मोहसिन खान पर धोखाधड़ी का एक और मामला दर्ज। मोहसिन खान के खिलाफ धोखाधड़ी की चौथी एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि उसने ध्रुव महाजन से राइफल दिलाने के नाम पर 2,80,000 रुपए लिए, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ना तो राइफल दिलाई, ना ही पैसे वापस लौटाए हैं। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऐसा फरियादी युवक के द्वारा ये बताया गया कि उसको 2018 में एज ए ट्रेनी के रूप में वहाँ जाता था इसकी एकेडमी में, और मोहसिन की एकेडमी में ये काफ़ी अच्छा खेल रहा था। ये जो ट्रेनी है ये लगभग स्टेट लेवल से और खेल रहा था, तो उसको आरोपी के द्वारा ये बताया गया कि तुम एक अच्छी राइफल खरीद लो और जिससे कि तुम और आगे जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो उसकी बातों में आकर मुझे लगातार प्रेशर दिया, तब जाकर फिर मैंने इसको पैसे दे दिए। इसने 2,80,000 रुपये लिए। फिर उसके बाद इसने न तो राइफल दी और ना ही फिर पैसे वापस किए। मैं लगातार इसको फ़ोन करता रहता। आज 7 साल हो गए, 2018 की बात है। 2018 में इसके द्वारा मुझसे पैसे लिए गए थे। इसके द्वारा मुझे एक रसीद भी दी गई थी, जो रसीद इसके द्वारा थाने पर प्रस्तुत की गई है और रसीद इसकी एकेडमी की है। तो कुल मिलाकर आरोपी मोहसिन के द्वारा युवक को राइफल दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी 2,80,000 की धोखाधड़ी की गई है। इसमें थाना अन्नपूर्णा में आईपीसी सेक्शन 406 420 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने ना तो सांसद देवड़ा पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही विजय शाह को बर्खास्त किया गया। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए पूछा है, क्या ऐसी भाषा और सोच आपकी मंजूरी है? खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े के विवादित बयान पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी ने ना तो सांसद मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खालवा इलाके में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां 45 वर्षीय एक महिला के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में महिला अपने घर में बेहोशी की हालत में पाई गई। उसके प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें थी और बच्चादानी बाहर आ चुकी थी। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की अस्पताल में मौत हो गई। महिला की ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही पीड़िता ने दम तोड़ दिया था। श्रद्धा और आस्था का अनुपम उदाहरण उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक बार फिर देखने को मिला, जब भुवनेश्वर से पधारे भक्त श्री भवानी प्रसाद काट ने श्री महाकालेश्वर भगवान को रजत मुकुट भेंट किया। ये भेंट पुजारी आकाश शर्मा की प्रेरणा से दी गई, जिसमें भक्त ने पूरे भाव से लगभग 1 किलो 736 ग्राम वजनी रजत मुकुट अर्पित किया। मंदिर प्रशासन समिति की ओर से श्री महाकालेश्वर मंदिर के उप प्रशासक SL सोनी ने भेंट को विधिवत प्राप्त कर दानता का रसीद एवं प्रसाद देकर सम्मान किया। श्रद्धा और आस्था का अनुपम उदाहरण उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में गंगा दशमी के पावन अवसर पर इस वर्ष 4 और 5 जून को शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आयोजन भव्य स्तर पर किया जा रहा है। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भी सम्मिलित होने की संभावना है। यात्रा की तैयारियों को लेकर रविवार को नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव, इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक, श्री नरेश शर्मा और श्री अनोखी लाल शर्मा और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। 4 जून को शिप्रा परिक्रमा यात्रा जो है वो शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसमें शामिल होंगे और उसके तहत आज पूरे मार्ग का भ्रमण किया जा रहा है, पूरे प्रशासन के साथ, माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको देखा जा रहा है कि अभी क्या स्थिति है और हमें और क्या करने की ज़रूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 तारीख को सुबह 8 बजे रामघाट पर विधिवत पूजन होगा और पूजन के बाद इस यात्रा का प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने का अंदाजा है और उसके बाद जगह जगह पे बीच में पड़ाव होंगे, वहाँ पे आमजनों के द्वारा जलपान और प्रसादी की व्यवस्था होगी। बीच बीच में लोग स्वागत करेंगे। उसके बाद 4 तारीख को शाम को दत्त अखाड़े पे जो पड़ाव है वहाँ पे पूजन, भजन, कीर्तन और बैंड की प्रस्तुतियाँ होंगी। एक अच्छा माहौल होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख को जो समापन होगा पूरे कार्यक्रम का, उसमें एक चुनरी यात्रा रहेगी जो कि रामघाट पे रहती है और उसके बाद एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा जो कि रावण जी की छतरी पे जो आयोजित होगा और बड़ी संख्या में उसमें लोगों के शामिल होने का अंदाजा है। उसी के क्रम में आज यहाँ पे हम लोग पूरे प्रशासन के साथ निकले हैं और आने वाले 4-5 दिनों में सारी व्यवस्थाएं कर ली जाएंगी, खासकर घाटों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, ब्रांडिंग और जो पानी की जो क्वालिटी है, इन सब चीज़ों पर सुधार कर लिया जाएगा। जी, सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी की भी शामिल होंगे इसमें और आपको विदित होगा प्रतिवर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें शामिल होते हैं और इस बार भी चूँकि जल गंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार जो है जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा पर्यावरण के रक्षा के लिए। उज्जैन में महिला श्रद्धालु से छेड़छाड़ का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी युवक शाहरुख, जो खुद को सोनू बताकर हिंदू लड़कियों से चैट करता था,
उसके मोबाइल में 100 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों के नंबर मिले हैं। छत्तीसगढ़ की एक युवती को उसने बताया कि वो अविवाहित है, जबकि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। युवती को महाकाल दर्शन के बहाने उज्जैन बुलाया गया और लौटते समय रात 10 बजे सुनसान इलाके में छेड़छाड़ की गई। शोर मचाने पर लोग इकट्ठा हुए और युवक को पकड़ा गया। मामले ने सोशल मीडिया पर फर्जी पहचान से हो रहे अपराधों की गंभीरता को फिर से उजागर कर दिया है। उज्जैन में महिला श्रद्धालु से छेड़। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए नमामि शिप्रा परियोजना का कार्य अब धरातल पर उतरने लगा है। जल संसाधन विभाग द्वारा शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 29.21 किलोमीटर लंबे और 15.6 मीटर चौड़े घाटों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही स्टॉप डैम, बैराज और वेटेड काजवे भी बनाए जाएंगे, जिससे नदी का बहाव नियंत्रित में रहेगा और जलस्तर स्थिर बना रहेगा। कार्य की शुरुआत त्रिवेणी घाट से की गई है, जहां कान्हा नदी का प्रदूषित जल शिप्रा से मिलता है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने कहा कि यह परियोजना केवल निर्माण कार्य नहीं बल्कि धार्मिक आस्था, पर्यावरण और शहर की योजना का समन्वय है, जो 2028 के सिंहस्थ में अहम भूमिका निभाएगा। 28 किलोमीटर घाट बनना है इसमें। सिंहस्थ 2028 के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र है, घाटों पे जो श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं उनको ध्यान में रखते हैं 29 किलोमीटर लंबाई के घाटों का निर्माण कार्य जो है शुरू होने का रास्ता खुल गया है और एजेंसी ऑन बोर्ड हो गई है। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के तहत उसका भूमि पूजन होगा और कार्य मौके पर शुरू होगा।